Hello, students. Welcome to Erudite School of Learning. Hope you all are doing well. Again, I will start with the same sentence that please practice each and every sentence again and again. Because if you will practice, then only you will be able to memorize. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये सेंटेंसेस याद रहेंगे. तो इसलिए आपको डेली इनको कई बार रिवाइज़ करना है. आप अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों के साथ इनको रिवाइज़ कीजिए. एक दूसरे के साथ पूछिए ये क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम. बार बार एक दूसरे से ये क्वेश्चंस पूछिए. आप अपने मदर से, अपने फादर से ये सारे क्वेश्चंस पूछिए. उनको भी लर्न कराइए ये चीज़ें. तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी प्लस आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी. क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वैसे ही हमारा सारे सेंटेंसेस का, सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा. और इसमें आपको अच्छा ही करना है. कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है. तो आप आराम से सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद कर सकते हैं. तो प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज़ आप अपने बच्चों से बार बार ये क्वेश्चंस कीजिए, इनके टेस्ट लीजिए मिनिमल से मिनिमल, सो इनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके. नाउ वी विल स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लासेस. ओके, नाउ वी विल रिवाइज दिस सेंटेंस. नेम some vegetables you like. So here we have to name some vegetables. If you have to ask someone that about the liking of the vegetable, that आपको कौन सी vegetable पसंद है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? You will simply say name some vegetables you like. एंड जैसे कि मैंने बताया था पहले दैट यू जस्ट हैव टू फिल इट इन बिटवीन. आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक पोटैटो यू विल से आई लाइक पोटैटो वेरी मच. इफ़ यू लाइक लेडी फिंगर यानी भिंडी, देन यू विल से आई लाइक लेडी फिंगर वेरी मच. Good. So this is very simple. Next sentence for the revision is here also it is also the same thing. Name some flowers you like. If you want to ask about the flowers, that the which is the flower you like, you want to ask, हाउ यू विल से इट इन इंग्लिश. अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको कौन सा फ्लावर पसंद है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेम सम फ्लावर्स यू लाइक. You will simply say in English, name some flowers you like. And if someone comes to you and asks the same question, अगर कोई आपके पास आकर आपसे पूछता है कि आप कुछ फ्लावर्स का नाम बताइए जो आपको पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? What you will say in English? You will simply say I like, for example, if you like rose, you will say I like rose very much. What you will say? I like rose very much. Now the next one. सेम. नेम सम कलर्स. ये भी सेम ही है. नेम सम कलर्स यू लाइक. आपको कौन से कलर्स पसंद हैं? अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको कौन से कलर पसंद है, आप उनका नाम बताइए. आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू विल सिंपली से नेम सम यानी कुछ कलर्स यू लाइक. And if someone asks you this question, what you will say? You will say I like. And if you for example, if you like red color, तो आप क्या बोलेंगे? I like red very much.
ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल के, जो भी आपका फेवरेट कलर है आप पूछिए एक दूसरे से, आप अपने ब्रदर से पूछिए विच कलर डू यू लाइक, नेम सम कलर्स यू लाइक, बहुत चीज़ें आप पूछ सकते हैं। फिर आप रिप्लाई इंग्लिश में मांगिए या आप उनको रिप्लाई इंग्लिश में दीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नाउ विद द रिवीजन, name few animals you like. So if you want to ask about the animals that people like, for example if you go to your friend and आपको उससे पूछना है कि आप नाम बताइए उन जानवरों का जो आपको पसंद है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You will say name few animals you like. ठीक है? Again you will say name few animals you like. Good. And अगर कोई आपसे पूछता है कि नेम फ्यू एनिमल्स यू लाइक, आपको कौन से एनिमल्स पसंद है, तो व्हाट यू विल से? यू विल सिंपली से द सेंटेंस आई लाइक टाइगर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टाइगर पसंद है, लायन पसंद है, शेर पसंद है, तो आप लायन बोलेंगे। आपको डॉग पसंद है तो आप डॉग बोलोगे। आपको कैट पसंद है जो कि बिल्ली होती है, तो आप कैट बोलोगे, लाइक दिस। सो आई लाइक डॉग वेरी मच, मुझे डॉग बहुत पसंद है, तो आई विल से आई लाइक डॉग वेरी मच। गुड। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। Name some fruits you like. So here what is it? Name some fruits you like. If you want to ask about the fruits your friends like, then how you will say in English? You will simply say name some fruits you like. अगर आपको किसी से पूछना है कि उनको कौन से फ्रूट्स पसंद हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे नेम सम फ्रूट्स यू लाइक। गुड। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो पसंद है, तो आप कैसे क्या कहेंगे? आई लाइक मैंगो, यानी कि आम, वेरी मच। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आई लाइक मैंगो वेरी मच। सिमिलर वही चीज़ है, इफ़ समवन कम्स टू यू एंड आस्क अबाउट योर फेवरेट फ्रूट्स, अगर कोई आपके पास आता है और आपके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में पूछते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई लाइक मैंगो। अगर आपको आम पसंद है तो मैंगो, अगर आपको एप्पल पसंद है, सेब पसंद है, तो यू विल से आई लाइक एप्पल वेरी मच। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर से पूछ सकते हैं, आप अपने मम्मी एंड पापा से पूछ सकते हैं, मम्मी बताओ नेम सम फ्रूट्स यू लाइक, और फिर वो रिप्लाई देंगे। आप उनसे कहिए कि वो आपसे पूछें, तो आप उसका रिप्लाई दो, आई लाइक मैंगो वेरी मच, आई लाइक मैंगो, बनाना, एप्पल वेरी मच। सो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू प्ले। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। यस, हमने इसका पहले भी रिवीजन किया था। नेम द मंथ्स इन अ ईयर। हमने ये भी क्वेश्चन पहले पढ़ा था। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं, कितने महीने होते हैं। महीने के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंथ्स। किसमें? एक साल में। अ ईयर। तो कितने होते हैं? 12। हमने क्या पढ़ा था? 12 मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। नाउ अगर कोई उनका नाम पूछे कि नाम बताइए जो मंथ्स होते हैं एक साल में, है ना। अगर आपको किसी से पूछना है कि नाम बताओ कितने महीने होते हैं एक साल में, आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? यू विल सिंपली से नेम द मंथ्स इन अ ईयर। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। यू विल सिंपली से नेम द months in a year. Now what are those months? Months क्या है वो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
June, July, August, September, October, November and December. इट इज़ वेरी ईजी. आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए. ये 12 मंथ्स का, दिस ओनली 12 मंथ्स हैं. आज को अभी कौन सा मंथ चल रहा है ऐसे याद कीजिए. अभी चल रहा है अप्रैल. अप्रैल से पहले कौन सा आया था? मार्च. अब कौन सा आएगा इसके बाद? अप्रैल के बाद मई. दीज आर वेज टू लर्न दीज मंथ्स. ओके, तो एक बार और रिविजन करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. जनवरी, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Yes, fine. Now we will come to our new class, that is our 8th class, 8th session, and today's first sentence of our new class. So now we will start the revision of our last class. Who is your best friend? Who is your best friend? So we have learned this yesterday. If you want to ask to someone who is their best friend, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड, यानी बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस्ट फ्रेंड? अच्छा मित्र. अगर उनका कौन अच्छा मित्र है, अगर आपको पूछना है तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ विल यू आस्क? यू विल सिंपली से दिस सेंटेंस, हु is your best friend. Okay, you will say who is your best friend. Now if someone asks you this, अगर कोई आपसे ये पूछता है सामने आके कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, who is your best friend, then how you will reply in English? आप कैसे रिप्लाई करेंगे? आप बोलेंगे my यानी मेरा, बेस्ट यानी अच्छा, फ्रेंड यानी मित्र, इज़ यानी है ना, हमने कल पढ़ा था. सो जो भी फिर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम रक्षा है, तो मैं वो लिखूँगी माई बेस्ट फ्रेंड इज़ रक्षा. ठीक है. इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी कॉमन. इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ईजिली हो सकती है. आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, आप अपने ब्रदर सिस्टर से पूछिए, एंड यू कैन प्रैक्टिस इट. ओके, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. नाउ वी विल रिवाइज आवर नेक्स्ट सेंटेंस. व्हेन डू यू गो टू बेड? अगर आपको किसी से पूछना है कि वो सोने कब जाते हैं, वो अपने बेड यानी बिस्तर पे सोने कब जाते हैं. हम अगर किसी से पूछ रहे हैं वो अपने बिस्तर यानी बेड पे कब जाते हैं, मतलब इसका क्या होता है कि हम उससे जानना चाहते हैं कि वो सोने कब जा रहे हैं. तो हम कैसे पूछेंगे उनसे इन इंग्लिश? वी विल सिंपली से व्हेन डू यू गो टू बेड. क्या कहेंगे? वी विल से सिंपली व्हेन डू यू गो टू बेड. राइट. एंड इफ समवन आस्क यू, इफ़ कोई आपसे पूछता है कि आप सोने कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू बेड, देन हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश? वी विल सिंपली से आई गो टू बेड एट, जिस भी टाइम पे आप सोने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू बेड एट 8:30, अगर आप 8:30 पे सोने जाते हैं तो आप बोलेंगे आई गो टू बेड एट 8:30. If you go to bed at 9 o'clock, then what you will say? You will say I go to bed at 9 o'clock. So जो भी आपकी टाइमिंग है, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ये हमारे डे टू डे यूज़ आने वाले सेंटेंसेस हैं. सो इनका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है. नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस.
वॉट इज़ द कलर ऑफ लीव, ये हमने कल पढ़ा था। अगर आपको किसी से पूछना है कि लीव्स यानी क्या होता है, पत्तियाँ, जो पेड़ों पे होती हैं पत्तियाँ, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीव। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि उनका कलर यानी रंग कैसा है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ यू विल आस्क, यू विल सिंपली से व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीव। इफ़ यू wanted to ask someone the color of leaf, how you will ask in English, you will simply say what is the color of leaf. Now अगर ये आपसे किसी ने पूछा तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे देंगे, हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश, यू विल सिंपली से द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। क्या बोलेंगे आप, द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। लीव्स का कलर क्या होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीव्स, ग्रीन। ग्रीन यानी हरा। तो आप यही रिप्लाई देंगे। सी, इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है प्लस आपकी इंग्लिश भी इंक्रीज़ होगी। तो इट इज़ टू वे बेनिफिट। So revise it. Now next sentence. What is the color of sky? What is the color of sky? अगर आपको किसी से sky यानी आसमान का रंग यानी कलर पूछना है तो how you will ask in English? आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, यू विल सिंपली से व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर क्या है, आसमान का रंग कैसा होता है, तो आप इंग्लिश में कैसे रिप्लाई देंगे, यू विल सिंपली आंसर दम द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। कैसा होता है कलर स्काई का, स्काई का कलर होता है ब्लू। सो यू विल रिप्लाई द कलर of sky is blue. It is simple. It's just a matter of practice. It's very simple and it is very interesting. These are interesting facts जो आपको पता होने चाहिए। आसमान का कलर कैसा होता है, लीव्स का कलर कैसा होता है, हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, it is very important to know. Now we will start with our today's class. So with the new sentence, and again I am saying new sentences का मतलब ये नहीं है कि हमें पुराने sentences forget करने हैं. We have to remember them, we have to practice them again and again. Yes. हमारा ये क्वेश्चन है what यानी क्या, do you यानी आप, eat यानी खाना, आप क्या खाते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि आप क्या खाते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ यू विल आस्क, यू विल से व्हाट डू यू ईट। ओके, आप क्या पूछेंगे, व्हाट डू यू ईट। अब इस क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे देंगे, आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना है तो आप कैसे देंगे, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, देन हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश, इट इज़ सिंपल। आप बोलेंगे आई यानी मैं, ईट मीन्स खाना, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, हमने पढ़ा भी था पहले भी, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, फ्रूट्स मीन्स फल, राइस मीन्स चावल, एंड मीन्स और, चपाती मीन्स रोटी। तो क्या हुआ, मैं क्या खाता हूँ, मैं खाता हूँ सब्जियाँ, फल, चावल और रोटी। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी विल से आई ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस एंड चपाती। ओके, अगेन इफ यू वांट टू आस्क समवन व्हाट दे ईट, हाउ यू विल आस्क, you will simply say this sentence, what do you eat? Good. Now if someone comes to you and asks the same sentence, if कोई आपके पास आके आपके से क्वेश्चन पूछता है कि what do you eat, आप क्या खाते हो, तो how you will reply, you will simply reply, I eat vegetables, fruits, rice and chapati. Okay.
It is important and it is easy. Now we will come to our next sentence. Our next sentence is, जैसे हमने वहाँ लास्ट सेंटेंस में अभी पूछा व्हाट डू यू ईट, आप खाते क्या हैं. इस क्वेश्चन में हम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू ड्रिंक. व्हाट डू यू ड्रिंक मीन्स ड्रिंक यानी पीना. व्हाट यानी क्या, डू यू यानी आप, ड्रिंक यानी पीना. तो आप क्या पीते हैं. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू ड्रिंक, अगर आप को भी किसी से पूछना है इंग्लिश में, तो आप कैसे पूछेंगे क्या वो क्या पीते हैं. तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू ड्रिंक. And similarly, if someone comes to you and asks you this question, अगर कोई आपके पास आकर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे रिप्लाई देंगे. I यानी मैं, drink यानी पीती या पीता हूँ, water यानी पानी, milk यानी दूध, and यानी और, cold drinks यानी जो आप जूसेस और ठंडे जो भी पेय पदार्थ होते हैं जो आप पीते हैं उनको हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं. तो आप क्या बोलेंगे, आई ड्रिंक वाटर, मिल्क एंड कोल्ड ड्रिंक्स. अगेन वी विल प्रैक्टिस. इफ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम्स टू यू एंड आस्क यू व्हाट डू यू ड्रिंक, देन आप क्या रिप्लाई देंगे. यू विल से आई ड्रिंक water, milk and cold drinks. What you will say? I drink water, milk and cold drinks. Good. Now our next sentence. This is also very important sentence and it is a general यानी आम sentence है ये बहुत. आर यू अ बॉय और अ गर्ल. ठीक है. आर वर्ब होता है, यू यानी तुम, बॉय यानी लड़का, और यानी या, गर्ल यानी लड़की. तो अगर आपको किसी से पूछना है, ठीक है, कि आप लड़के हो या लड़की हो, तो आप कैसे पूछोगे. आप इंग्लिश में यू विल सिंपली से दिस सेंटेंस, आर यू अ बॉय और अ गर्ल. क्या पूछोगे आप, आर यू अ बॉय और अ गर्ल. एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्या हो, लड़के हो या लड़की हो, आर यू अ बॉय और अ गर्ल, तो आप इसका रिप्लाई कैसे देंगे. हाउ यू विल रिप्लाई. यू विल से आई यानी मैं, एम इज़ वर्ब हूँ, बॉय यानी लड़का. अगर आप लड़के हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ बॉय, और अगर आप लड़की हैं तो आप बोलेंगे आई am a girl यानी लड़की. So we will see it together for a better understanding. If you want to ask someone that whether you are a boy or a girl, how you will ask in a sentence. You will simply say, are you a boy or a girl. ठीक है. एंड इफ़ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू द सेम क्वेश्चन, अगर कोई आपके पास आके आपसे सेम क्वेश्चन पूछता है, आर यू अ बॉय और अ गर्ल, हाउ यू विल रिप्लाई. यू विल सिंपली से आई एम अ बॉय. अगर आप लड़के हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ बॉय. एंड इफ़ यू आर अ गर्ल तो आप क्या रिप्लाई देंगे, आई एम अ गर्ल. गुड. नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस. So this is our today's last sentence and it is also one of the informative sentence जो आपको information भी provide करता है plus English भी सिखा रहा है. How यानी कितना, यानी कितनी या कितना. many यानी सारा, सारा. eyes यानी आँखें, do again is a verb. you यानी तुम, हैव यानी किसी चीज़ का होना. तो इसमें हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि आपकी कितनी आँखें हैं. ठीक है. हाउ मैनी आईज डू यू हैव. अगर आपको किसी से पूछना है एक जनरल क्वेश्चन कि आप उनकी कितनी आँखें हैं, तो आप क्या पूछेंगे, हाउ मैनी आईज
do you have? Okay, if you want to ask this question to someone that how many eyes do you have, अगर आपको किसी से पूछना है कि उनकी आँखें कितनी हैं तो आप कैसे पूछेंगे? You will simply say how many eyes do you have? Good, it's simple. Now if someone asks you this question, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि आपकी कितनी आँखें हैं, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी आईज डू यू हैव, तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे? यू विल से आई यानी मैं, हैव यानी होना, टू यानी दो, आईज यानी आँखें. तो कितनी आँखें हैं होती हैं हमारी? 2 आईज. तो आप क्या रिप्लाई देंगे? आई हैव 2 आईज. आईज यानी आँखें. तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आँखें आपकी कितनी आँखें हैं, देन हाउ यू विल रिप्लाई? यू विल से आई हैव 2 आईज. व्हाट यू विल से? आई हैव 2 आईज. Isn't it simple? It is simple. And आपको पता भी चला. ठीक है? So today's sentences were also simple. सारे sentences simple थे. It's just a matter of revision. मैं फिर से आज बोलूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ रिवीजन अच्छे से कीजिए. आप जितना रिवीजन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको उतना रिवीजन करना है, बिकॉज रिवीजन विल ओनली मेक यू परफेक्ट. अगर आपको किसी चीज़ में परफेक्ट होना है, परफेक्ट यानी बहुत अच्छा होना है आपको किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में नहीं किसी भी चीज़ में, तो आपको क्या करना होगा? रिवीजन यानी अभ्यास. आपको लगातार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बार बार वो चीज़ बोलनी होगी, उसका बार बार टेस्ट लेना होगा खुद से, तभी वो चीज़ आपको अच्छे से आएगी और वो आपको आपके एंड तक आपको हेल्प करेगी. क्योंकि जब आप उसको बार बार याद करेंगे तो वो आपको याद रह जाती है, फिर आप भूलते नहीं हो उसको. तो प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, उसको डे टू डे यूज़ भी कीजिए. मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ पढ़ाई में ही यूज़ कीजिए. आप एक दूसरे से जब बात करते हैं, एक दूसरे से चीज़ें पूछते हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करना शुरू कर दें. इससे आपकी लैंग्वेज और भी ज़्यादा परफेक्ट होगी और आप आसपास वाले लोगों को भी सिखा पाएंगे. तो आपको इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करते रहना है. सो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, टेस्ट लो बार बार एक दूसरे से, या अपना टेस्ट लो, मम्मी पापा से बोलो मेरा टेस्ट लो और प्रैक्टिस करो. सेम चीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज़ आप अपने बच्चों का टेस्ट लेते रहें डेली, जैसे आप ले रहे होंगे, जिससे उनकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए और उनमें कंपटीशन वाली भी स्पिरिट रहे. क्योंकि टेस्ट होंगे तो दे विल बी एबल टू लर्न मोर. दैट इज़ इट. अगर आपको कोई भी और इश्यूज़ आ रहे हों, कोई भी डाउट्स हों, तो प्लीज़ आप अपने ऑडियो मैसेज इस नंबर पे भेजें 7568077458. So this was our today's class. I hope you all are doing well. Thank you.